अली भाई को जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अली भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, बहुत बहुत आपको इसकी मुबारकबाद हो, ये जो ढोलन यार आ गया है। और ये मुबारकबाद हमारे लिए भी है क्योंकि अली हैदर के फैंस में तो हम शामिल हैं सर। करार से लेकर के जो दिल का करार हमारा गया था और फिर जो हमने लिखा था A+R, अच्छा बिला वजह हमने हाथों पे लिख लिया A+R। सेटिंग आपकी है, लिख हमने लिया A+R कि भाई गाने में आ रहा है तो उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। वो क्या करे कि उस जमाने में सेंसरशिप की इतनी इजाजत ही थी कि हाथ में दिखा सकते थे। हाँ जी सही। अच्छा मुझे क्या बताएगा अली भाई, कहाँ थे आप और फिर वापसी आपने जबरदस्त तरीके से की है ढोलन यार के साथ, तो इतना गैप क्यों आ गया था, क्या हुआ? देखिए सहरिश फहीम, सबसे पहले आपको कि आपने मुझे बोल पे बोलने के लिए मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मॉर्निंग शो में मुझे आने का मौका मिला तो मैं इसमें बता देता हूँ कि मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ और थोड़ा सा गैप जो है वो आर्टिस्ट हमेशा जो है वो लेता है ज़िंदगी में। तो तकरीबन मेरा 32-33 इयर्स का ये सफ़र है और उसमें हमेशा ही लोगों के जहनों पे सवार रहना अच्छा नहीं होता। और आपने मेरा नया गाना तो देख ही लिया है, ढोलन यार जो है वो रिलीज हो गया है। इस वक्त अमेरिका में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बेटियों की एजुकेशन है, तो मैं उस सिलसिले में अपने कुछ साल मैंने उनकी ज़िंदगी के लिए वक्फ किए हुए। बाकी कोई दूरी नहीं है, ज़िंदगी तो अब बड़ी ग्लोबल सी हो चुकी है। आप वहाँ हैं, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आज भी हमारा राब्ता तो है, कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा अली भाई मुझे ये बताइएगा, आपने इंडस्ट्री पर राज किया है एक वक्त, जो है वो अली हैदर का जो है वो एक समझ लीजिए कि वो तूती बोलती थी, कहते हैं ना कि वो इंडस्ट्री में बोली है पॉप सिंगिंग के अंदर, और यहाँ तक कि इंडिया में भी जो है वो आपके गाने कॉपी हुए। तो हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड ये सेट हो गया है कि जी जिसका गाना इंडिया में कॉपी हो जाए वो सुपरस्टार है। ये एक परसेप्शन है, लेकिन जो सुपरस्टार है वो तो है। जैसे कि आपने उस वक्त में जो है वो गाने गाए, उस वक्त जब इंडस्ट्री जो है वो बन रही थी और समझ लीजिए मुकाबला आपका उस इंडस्ट्री से था भारत से, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रही थी। उस वक्त के माहौल में और अब के माहौल में क्या फर्क देख रहे हैं? क्योंकि उस वक्त ना यूट्यूब था, ना सोशल मीडिया, ना कोई वायरल हो रही थी, ना व्यूज की दौड़ थी, ना फॉलोअर्स की दौड़ थी। अब एक डिफरेंट ट्रेंड आ गया है, इसमें और उसमें क्या फर्क देख रहे हैं आप? देखिए सही आपने फहीम कहा, क्योंकि पहले का दौर जो था वो वाकई में आपके पास कंटेंट होना चाहिए था। जो हम सॉन्ग्स करते थे उसी की वजह से आज भी लोग हमें याद करते हैं। मैं अमेरिका में भी, यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ, जहाँ जहाँ भी कॉन्सर्ट्स होते हैं मुझे बुलाया जाता है, मैं परफॉर्म करता हूँ। तो अगर आप फ़र्क को देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि पहले वाकई में कोई सॉन्ग में बात होनी चाहिए थी, तो वो जो है अवाम अन्नास तक पहुंचता था और उनको वो अच्छा लगता था, तो वो किसी भी तरह से वो सॉन्ग की वजह से आर्टिस्ट या वो गाना हिट हो जाता था। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ जो आपने जिक्र किया कि प्रमोशंस का इतना दौर हो चुका है, चीज़ें वायरल होने का, होना क्या वायरल कराने का भी अब दौर हो चुका है कि कुछ चीजें इतनी आपके जहन पे मुसल्लत कर दी जाती हैं, बार बार दिखा के, कभी उसका कोई वीडियो दिखा के या उसका ऑडियो उसको बनाया जाता है, डिपेंडिंग कि कितना आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आजकल मुझे बस ये लगता है कि जबरदस्ती भी कुछ गाने हिट कराए जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।